बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्री 9 क्लास। बेटा लास्ट टाइम हमने हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 1.1 कंप्लीट की थी। आज हम आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पे कुछ आपको टाइप्स दी गई हैं, आपने इन सब की डेफिनेशंस याद करनी है और एटलीस्ट वन एग्जांपल बेटा अपने साथ लाजमी देनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास रो मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं m=2 -1 7, इसमें एक ही रो है। दूसरा मैट्रिक्स है 1 -1, इसमें सिर्फ एक ही रो है। ठीक है जी। सेकेंड टाइप आती है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स एम है आपके पास, एक कॉलम है। मैट्रिक्स एन है आपके पास बेटा जी, उसमें भी एक ही कॉलम है। थर्ड आती है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर उस वक्त कहेंगे जब उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज की जो तादाद है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो। ठीक है, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो हम उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है बेटा, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। दोनों की जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम है वो क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। इसी तरह सी है, डी है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल हो, उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आपको एग्जांपल दी गई है मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। अगर आप इन तीनों मैट्रिक्स में देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल दिखाई देंगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, उसे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। एग्जांपल्स आपको दी गई हैं बेटा, आपने कोई सी एक या दो एग्जांपल साथ लिखनी है। सिक्स आती है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में आपने क्या करना हो, इंटरचेंज करना हो, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, उसे कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसे करते कैसे हैं, आप अगर एग्जांपल में देखें, आपके पास मैट्रिक्स ए है। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स ए है, इसका आपने ट्रांसपोज फाइंड किया है। आपने ए के ऊपर छोटी सी पावर लिख दी है टी, और क्या किया आपने, रो को इंटरचेंज कर दिया बेटा कॉलम से। ठीक है, जो आपके पास रोज थी उसे आपने कॉलम बना दिए और जो कॉलम थे उसको रोज बना दिए। इसी तरह मैट्रिक्स बी में भी सेम प्रोसीजर की है और मैट्रिक्स सी में भी सेम प्रोसीजर के जरिए ट्रांसपोज फाइंड किया है। आपने कोई सी एक एग्जांपल करनी है साथ। नेक्स्ट आता है आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नेगेटिव साइन इन्वॉल्व हो, आप माइनस से उसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और जो उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज हैं उसके साइन चेंज हो जाए। अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाए, और अगर नेगेटिव है तो वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको पहले बताया था कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा कब, अगर तो बेटा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल हो जाए। यानी आपके पास जो लिखा हुआ है ए टी इक्वल्स टू ए, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ट्रू हो जाए, तो आप कहेंगे ये मैट्रिक्स क्या है, आपस में सिमेट्रिक हैं। या किस मैट्रिक्स एम में बैठा है जी, आपने इसका ट्रांसपोज लिया। अब जब आप ट्रांसपोज लेके देखते हैं तो दोनों का आंसर सेम आता है। इसका मतलब वो कंडीशन क्या थी, एम का ट्रांसपोज बराबर होता है मैट्रिक्स एम के, वो क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गया। तो मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फिर आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स अब जिसमें कंडीशन क्या हो कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो। ठीक है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपको एग्जांपल दी गई है, मैट्रिक्स ए था, इसका ट्रांसपोज लिया एंड देन इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लिया, दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं,
एटलीस्ट बेटा उसमें वन एंट्री क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, और बाकी तमाम एंट्रीज क्या हो, डायगोनल के अलावा ज़ीरो, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखें मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स सी है, एटलीस्ट वन एंट्री क्या है डायगोनल वाली, नॉन ज़ीरो है, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अब अगर डायगोनल एंट्रीज तीनों के तीनों नंबर एक जैसे ही हो, 2 2 2 हो, के हो, 3 3 हो, 4 4 हो, वट एवर जो भी है, तो आपने उस मैट्रिक्स को कहना है स्केलर मैट्रिक्स। फिर आता है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो तमाम क्या हों, वन होनी चाहिए, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। जैसे आपको एग्जांपल दी गई है, मैट्रिक्स ए बताया गया है और मैट्रिक्स बी भी आपको दिखाया गया, ठीक है। आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, वन है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप बच्चों ने बेटा सारी डेफिनेशंस को तैयार करना है विद एग्जांपल। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, इश्यू हो, तो वो फीडबैक में ज़रूर बता सकता है, ठीक है जी। और किसी बच्चे को अगर याद ना हो रही हो ये, तो बेटा आप समरी में से भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा बुक के एंड में भी डेफिनेशंस दी गई हैं, और लास्ट में नहीं है कि एग्जांपल्स आप बुक पर तैयार करें, आप खुद से भी इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं। थैंक यू।